गुड इवनिंग। बढ़िया हूँ मैं। गुड इवनिंग ऑल। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे? डेफिनेट इंटीग्रल, राइट? वी वर डूइंग डेफिनेट इंटीग्रल। तो ओके, सो डू दिस क्वेश्चन। इंटीग्रल 0 से x एफ टी डी टी। इंटीग्रल 0 से आज सिर्फ हम तीन, हाँ तीन ही लोग हैं। इंटीग्रल 0 से x एफ टी डी टी। इंटीग्रल 0 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल x से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल x से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस इंटीग्रल x से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। एफ डैश हाफ की वैल्यू क्या होगी? 2019 मेंस में पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश हाफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश हाफ। इंटीग्रल 0 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल x से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश हाफ। आया किसी का आंसर? एनी आंसर्स? ऑप्शंस, ओके। ऑप्शंस बता देता हूँ। 24/25, 18/25, 6/25 या 4/5। 24/25, फिर 18/25, फिर 6/25, 6/25 और लास्ट ऑप्शन है 4/5। दीज आर द फोर ऑप्शंस। इनमें से एक आंसर आएगा। ए, ओके। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। एफ डैश हाफ की वैल्यू आपको बतानी है। ए, ओके। एनी अदर आंसर्स? और किसी का आंसर आया? प्लीज टेल मी। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें लेबनीज रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो लेबनीज रूल में t की जगह x पुट करा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस t की जगह 0 पुट किया और 0 का डेरिवेटिव 0, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, और फिर यहाँ पे वापस लेबनीज रूल लगाएंगे, t की जगह 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर इंटू f1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस t की जगह x पुट करेंगे, x स्क्वायर इंटू f ऑफ x, और फिर x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ x आ गया, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे 2x आ गया, ये भी 0 हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स के टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। So we get f of x as 2x upon 1 plus x square। ठीक है, अब यहाँ पे f dash x निकाल लो, तो f dash x निकालने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको f डैश ऑफ हाफ निकालना है, तो x को हाफ पुट करेंगे, ये हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 हाफ हो गया, तो 2 माइनस हाफ, तो 2 माइनस हाफ 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। x को हाफ पुट करेंगे, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 प्लस 1/4 5/4, 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25/16। तो इसमें अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 इंटू 16/25, तो 2 8 से 16, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा बाय 25। तो 24/25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। 24/25 is the correct answer, which is option A. Any doubts in this question? Please tell me, किसी को कोई डाउट है तो। Any doubts in this question? Please tell me. No, okay. Next question बोल रहा हूँ। Next question. If f of x is differentiable and integral 0 से t square x f x dx, integral 0 से t square x f x dx, integral 0 से t square x f x dx is equal to 2/5 t की पावर 5, 2/5 into t की पावर 5, 2/5 into t की पावर 5, then f of 4/25 equals, f of 4/25 की वैल्यू क्या होगी? f of 4/25 equals, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इंटीग्रल 0 से t स्क्वायर x f x dx is equal to 2/5 t की पावर 5 and f of x is differentiable, then f of 4/25 equals 2/5 minus 5/2 1 या 5/2, 2/5 minus 5/2 1 या फिर 5/2, these are the four options, 2/5 minus 5/2 1 या फिर 5/2, A, okay. Everyone please try this question. A, okay.
सबका ये आ रहा है तो यही होगा आंसर। फिर भी एवरीवन प्लीज ट्राई। कम लोग ही हैं, आज तो सिर्फ 6 लोग हैं। कैसे होगा सर? लेबनीज रूल लगाओ। अप्लाई लेबनीज रूल विद रिस्पेक्ट टू डेज पार्टिसिपेंट से कम, विद रिस्पेक्ट टू डेज पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं। मेरा आंसर, अच्छा ये बोल रहे हो पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे हैं। हाँ वो तो उसमें क्या कर सकते हैं। मेरा आंसर आ गया, ओके ठीक है। लेबनीज रूल इसमें अप्लाई करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी स्क्वायर, और फिर टी स्क्वायर अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करो तो 2t माइनस 0 इंटू एफ ऑफ 0, और 0 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे 2/5 और 5t⁴। 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 4/25 पुट करना है तो t को 2/5 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 2t³ है, तो 2 इंटू 2/5 का क्यूब, और t को 2/5 पुट करेंगे तो t स्क्वायर है तो 4/25 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये तो 0 हो गया, और फिर 2 इंटू टी की पावर 4, ठीक है 2/5, तो 2/5 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2³ 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 अपॉन 5 का क्यूब क्या होता है 125 इंटू एफ ऑफ 4/25, और यहाँ पे 2 की पावर 4 क्या है 16, 16 इंटू 32, और 5 की पावर 4 हो जाएगा 625। ठीक है, तो एफ ऑफ 4/25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 अपॉन 625 इंटू 125/16, तो 16 2 हो जाएगा, और 125 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 2/5 आ जाएगा इसका आंसर। तो एफ ऑफ 4/25 इज इक्वल टू 2/5, विच इज ऑप्शन ए। f of 4/25 is equal to 2/5, which is option A. समझ आ गया सबको? Any doubts in this question? Any doubts in this question? Please tell me. Leibniz rule से solve किया है? No. Okay. Next question बोल रहा हूँ. Next question. F goes from R to R is a differentiable function and f of 1 is equal to 4. F goes from R to R is a differentiable function. F which goes from R to R is a differentiable function and f of 1 is equal to 4. ठीक है, f of 1 की वैल्यू 4 है, then the value of limit x tends to 1 integral 4 से fx 2t upon x minus 1 dt. Limit x tends to 1 4 से fx, limit x tends to 1 integral 4 से f of x, लिमिट के अंदर इंटीग्रल दिया हुआ है, लिमिट x tends to 1 इंटीग्रल 4 से fx 2t upon x minus 1 dt, 2t upon x minus 1 या 2t dt डिवाइडेड बाय x minus 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस क्या है? 8f-1, 4f-1, 2f-1 या f-1? 8f-1, 4f-1, 2f-1 या फिर f-1। These are the four options. f-1 की वैल्यू नहीं दी है, उसके टर्म्स में आंसर देना है आपको। You have to answer this question in terms of f-1. Value of f-1 is not given. 1990 में 2 मार्क्स में पूछा गया है।
A, okay. This is option A, option B, option C या फिर option D. A, okay. सब लोग ट्राई करो, एवरीवन प्लीज ट्राई दिस. लिमिट के अंदर इंटीग्रल दिया हुआ है, f goes from r to r is a differentiable function, f of 1 is equal to 4, then find the value of limit x tends to 1, integral 4 से fx ft dt, sorry, integral 4 से fx 2t dt upon x minus 1. A, okay. ओके तो मैं सॉल्व करता हूँ. अब इसमें देखो आपको ये दिया हुआ है, अगर x को हम 1 पुट करेंगे f ऑफ 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो अपर लिमिट भी 4 हो जाएगी. तो लोअर और अपर लिमिट दोनों सेम हो जाए तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी. और नीचे x माइनस 1 में x को 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब 2t dt अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रल 4 से fx. तो ये लिमिट जो है ये 0/0 फॉर्म बन रहा है. करेक्ट. तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब इसमें हम एल ऑर्बिटल्स रूल लगा सकते हैं, LH रूल. ठीक है, एल ऑर्बिटल्स रूल में क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना होता है. तो नीचे x माइनस 1 को डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ऊपर जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसमें हम लेबनीज रूल लगाएंगे. तो t की जगह अपर लिमिट पुट करा तो 2 इंटू एफ एक्स, और फिर उसका डिफरेंशिएशन f डैश x आएगा, माइनस t की जगह लोअर लिमिट पुट किया है 4, तो 2 इंटू 4 8, और 8 का 4 का डेरिवेटिव 0. ठीक है, तो ये आ गया. अब जो बाकी का पार्ट बचा है इसमें आप लिमिट पुट कर दो. तो इसमें x को 1 पुट किया तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और f डैश 1 आ जाएगा. ठीक है, ये तो 0 हो गया और नीचे 1 है, तो इसका आंसर हो गया 8 टाइम्स f डैश 1. समझ आ गया सबको? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एनी डाउट्स? Any doubts in this question? Please tell me. No, okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ. ओके, लिमिट एज अ सम पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं. तो ये वाला क्वेश्चन करो. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, फिर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर.
सेकेंड टर्म में एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म में एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इज 1 अपॉन 5n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। लास्ट टर्म है 1 अपॉन 5n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, 2019 मेंस में पूछा गया है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लास्ट टर्म इज 1 अपॉन 5n। ऑप्शंस है tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2, पाई बाय 4 या पाई बाय 2। tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2, पाई बाय 4 या फिर पाई बाय 2। दीज आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से एक आंसर होगा। tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2, पाई बाय 4 या फिर पाई बाय 2। बी ओके। एवरीवन प्लीज ट्राई। लिमिट ऑफ सम का सबको पता है, लिमिट का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें हम r बाय n के टर्म्स क्रिएट करते हैं और फिर r बाय n को x से रिप्लेस करते हैं, 1 बाय n बाहर निकालते हैं, 1 बाय n को dx में लगा देते हैं और लिमिट में जो समेशन की लिमिट्स होती है उससे हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स जनरेट करते हैं और फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकालते हैं। दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस ऑन लिमिट ऑफ सम। बी ओके। और किसी का आंसर आया? tan inverse 3 is option A, tan inverse 2 is option B, pi by 4 is option C, and pi by 2 is option D. Any other answers? और किसी का आंसर आया? Please tell me. B okay. सबका B आंसर ही आ रहा है, आंसर ही होगा। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम जनरल टर्म के फॉर्म में लिखें तो n अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म में r की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड टर्म में r की वैल्यू 2 और लास्ट टर्म में r की वैल्यू 2n लेंगे। करेक्ट, क्योंकि लास्ट टर्म में r की वैल्यू आप क्या लोगे कि ये वाला टर्म जनरेट हो, तो अगर हम n लेते हैं तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर आएगा, तो फिर 1/2n आएगा। लेकिन अगर r को 2n लेते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 5n स्क्वायर आ जाएगा और फिर एक n कैंसिल करेंगे तो 1/5n आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको r की वैल्यू अपर लिमिट इस तरह से लेनी है कि लास्ट टर्म जनरेट हो, राइट? तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब उसके बाद हमें r बाय n के टर्म्स क्रिएट करने होते हैं, तो डिनोमिनेटर में से r स्क्वायर बाहर निकालो, तो डिनोमिनेटर में से सॉरी n स्क्वायर बाहर निकालो, तो n स्क्वायर बाहर निकाला तो ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय n का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और एक n का टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 2n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो अब इसमें ये 1 बाय n का टर्म क्रिएट हो गया, तो 1 बाय n तो dx बन जाएगा, उसके बाद r बाय n की जगह x लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है,
और r इज इक्वल टू 1 लोअर लिमिट है, तो 1 को हम n से डिवाइड करेंगे, तो 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 0 हो गया। और फिर 2n को n से डिवाइड करोगे, तो 2n को n से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है, और अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो वो तो 0 हो गया, तो ये आंसर आ गया, tan इनवर्स 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, आपको ये लिमिट का एक्सप्रेशन दिया होता है, सबसे पहले हमें जनरल टर्म लिखना होता है, तो जनरल टर्म मैंने n अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा। r को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, r को 2 पुट करेंगे तो लास्ट टर्म आएगा, सेकंड टर्म आएगा, इस तरह से, और r को 2n पुट करेंगे तो लास्ट टर्म आएगा। ठीक है ना, तो अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट इस तरह से डालनी होती है कि लास्ट टर्म जनरेट हो जाए जनरल टर्म में, और लोअर लिमिट इस तरह से डालनी होती है कि फर्स्ट टर्म जनरेट हो जाए जनरल टर्म से। ठीक है, उसके बाद हमें r बाय n के टर्म्स क्रिएट करने हैं, तो डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय n का स्क्वायर आएगा। उसके बाद n अपॉन n स्क्वायर है, तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय n बचा। अब ये 1 बाय n dx बन गया, और r बाय n की जगह x लिखा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और फिर समेशन की लिमिट से इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनाते हैं। कैसे? लोअर लिमिट है, पहले लोअर लिमिट है उसको n से डिवाइड करेंगे, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, तो लोअर लिमिट 0 हो गई। और फिर अपर लिमिट क्या है? 2n, तो 2n को n से डिवाइड करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इससे n कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो अपर लिमिट 2 हो जाएगी। बस फिर इंटीग्रेट कर दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है, लिमिट्स पुट कर दी, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? tan इनवर्स 2। समझ आ गया सबको? तो इस तरह से हम लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस करते हैं। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? प्लीज टेल मी। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? ओके, आई एम रिमूविंग द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। Show that limit n tend to infinity 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 1 upon 6n, 1 upon n plus 1, फिर 1 upon n plus 2, और लास्ट टर्म है 1 upon 6n, where limit n tends to infinity, लिमिट n tends to infinity है 1 upon n plus 1 upon n plus 2 1 upon 6n, इसकी वैल्यू ln 6 होगी, ये शो करना है। Show that this value is ln 6. Show that limit n tending to infinity, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1, फिर 1 अपॉन n प्लस 2, और लास्ट टर्म है 6n, 1 अपॉन 6n, तो इसकी वैल्यू ln 6 आती है, ये आपको शो करनी है। 1981 में पूछा गया था 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन। Everyone, please try this question. आ गया? ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो। एवरीवन प्लीज ट्राई। इसमें भी इस तरह से करना है, पहले जनरल टर्म क्रिएट करना है,
उसके बाद r बाय n के टर्म्स क्रिएट करने हैं, 1 बाय n बाहर लाना है, 1 बाय n को dx बन जाएगा, r बाय n की जगह x लिखेंगे, समेशन की लिमिट से इंटीग्रेशन की लिमिट जनरेट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकाल देंगे. So this is how you have to do questions on limit of sum. ln6 okay, very good. बाकी लोग भी ट्राई करो, एवरीवन प्लीज ट्राई, सिंपल क्वेश्चन है. ओके मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो इसमें अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो 1/n+r आएगा. फर्स्ट टर्म लाने के लिए r को 1 रखना है और लास्ट टर्म लाने के लिए r को 5n लिखना है. करेक्ट, क्योंकि अगर लास्ट में r को 5n डालेंगे तो n+5n 6n बन जाएगा और फर्स्ट टर्म के लिए r को 1 लिखेंगे. करेक्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. अब उसके बाद हमें r बाय n के टर्म्स क्रिएट करने होते हैं, तो हम n कॉमन लेंगे. अगर हम n डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1+r/n आ जाएगा. सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से 5n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. ठीक है, अब 1/n वाला पार्ट dx बन जाएगा, r बाय n वाला पार्ट x बन जाएगा. तो 1/1 + x dx. लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट लिखने के लिए समेशन की लोअर लिमिट को n से डिवाइड करेंगे. तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n 0, तो लोअर लिमिट 0. और अपर लिमिट को n से डिवाइड करेंगे तो उससे इंटीग्रेशन की अपर लिमिट आएगी. तो 5n/n 5 हो जाएगा, तो अपर लिमिट 5. तो 1/1 + x का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln of 1 + x. अब इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट. पहले अपर लिमिट पुट करा ln of 1 + 5 तो ln 6 हो गया, और लोअर लिमिट पुट किया तो ln 1. ln 1 0 होता है तो वो हट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ln 6. ठीक है, ln 1 0 होता है तो 0 हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया ln 6. एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? समझ आ गया सबको? नो डाउट्स? ओके ओके, आई एम सेंडिंग अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ. n+1 की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3. n+1 की पावर 1/3, n+1 की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3 प्लस n+2 की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3. n+2 की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3. ऐसे चलता रहेगा. और लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म दैट वी आर गेटिंग इज 2n की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3. 2n की पावर
1/3 2n की पावर 1/3 divided by n की पावर 4/3 and limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity. इसकी वैल्यू बतानी है. Limit n tends to infinity. n plus 1 की पावर 1/3 upon n की पावर 4/3, n plus 2 की पावर 1/3 upon n की पावर 4/3, and last term is 2n की पावर 1/3 divided by n की पावर 4/3. 2019 मेंस में पूछा गया है. What is the answer? Limit n tends to infinity. What is the answer for this question? ऑप्शंस लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लंबे चौड़े ऑप्शंस है. क्वेश्चन में ही देख लूंगा. Any answers? Please tell me. Okay. 3/4 into 2 into 2 की पावर 1/3 minus 1. Okay. Okay, 3 into 2 की पावर minus 2/3. Okay. ऑप्शन में है क्या? ओके, देखना पड़ेगा. ऑप्शंस है